हाई स्कूल क्लास 7। आज हम ज्योग्राफी का 6 लेसन पढ़ेंगे, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। कि प्राकृतिक वनस्पति पर जो वन्य जीवन है किस प्रकार निर्भर होते हैं। ठीक है, तो क्या है, सलीमा अपने गृह शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने के लिए गई। सलीमा अपने गृह शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई जा रही थी वह शिलाकृति और प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। ठीक है, गिरिपात में स्थित साल एवं सागवान के वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए थे तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों, शकरा व बितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोड्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से क्या है, ढकी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो एक सलीमा क्या है अपने उधर गर्मी में अपने सहपाठियों के साथ हिमाचल प्रदेश घूमने गई है। कहाँ पर? मनाली में। तो जैसे जैसे बस जो चढ़ाई पर चढ़ी जा रही थी तो उसने प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर वह हैरान हो रही थी। तो वे गिरिपात में कहते साल और सागवान के वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए थे। ठीक है, और पत्तियों तल संग्रह वृक्ष जो है दिखने लगे। तो उसे पता चला कि शंकुधारी वृक्ष उन लंबे वृक्ष को लाल लाल फूलों पर ध्यान लगा रहे हैं। सलीमा के अवलोकन से हमें अनुमान लग सकता है कि सतल की ऊंचाई वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। इसके साथ कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी क्या आता है, बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा ये ढाल मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर क्या करती है, निर्भर करती है। कि सभी सलीमा के अवलोकन से ये अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी क्या आता है, बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान में नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा ये ढाल मिट्टी की परत तथा मोटाई जैसे कारकों पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किस स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की संघनता व आकार में भी परिवर्तन होता है। समझ में आ गया। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले आता है वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान परिपूर्ण वर्षा वाले प्रदेशों में उगते हैं, उन कारकों के आधार पर सघन के खुले वन विकसित होते हैं। समझ में आ गया। तो ये होते हैं कि भाई वो किस तरह से ऊंचाई पर जा रही है और किस तरह से जो वृक्ष है उनमें परिवर्तन होता है। तो ये किस पर निर्भर करता है, ये वहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है। भाई जैसी जलवायु होगी तो वहाँ का जो वातावरण है वो उसी प्रकार से होगा। जो वृक्षों के लिए जैसे भाई आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति मुख्य 3 श्रेणियों में वर्गीकृत की जाती है। सबसे पहले आते हैं जो वन, जो वृक्षों के लिए उक्त तापमान परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं, उन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है घास स्थल, जो जहाँ पर मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र विकसित होते हैं, यानी कि बहुत मध्य वर्षा होती है, वहाँ पर होता है घास स्थल। ठीक है, और कांटेदार झाड़ियाँ आपकी वहाँ पर मिलेंगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम मात्रा में वर्षा होती है, यानी कि शुष्क मौसम जहाँ का होता है। जैसे कि आपका राजस्थान है तो वहाँ पर आपको कांटेदार झाड़ियाँ जो हैं ज़्यादा मात्रा में मिलेंगी। ठीक है, आप पढ़ेंगे भाई सलीमा जो है हिमालय की यात्रा का यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। भाई जब सलीमा वहाँ घूम के आई है हिमालय तो वहाँ की यात्रा का वो अनुभव बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पति के बारे में बताया था। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों, कांटेदार झाड़ियों, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय ढाड़ कास्ट वनों के मार्ग में अनेक जानकारी दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, जो भूमध्य से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की वनस्पति और उनके गुण एवं वहाँ के प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार के बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। ठीक है, किस प्रकार से वो जलवायु होती है और किस प्रकार से नहीं होती। समझ में आ गया। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि वन क्या होते हैं। ठीक है, मैं इसलिए थोड़ा पढ़ा रही हूँ कि थोड़ा सा ये लेसन समझने में थोड़ा सा कठिनाई है।